बहनों भाइयों, अब इस कार्यक्रम मेरे साथ वीरेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत। तो बताइए कि महात्मा गांधी मनरेगा जो योजना है उसका नाम बदलकर अब विकसित भारत जी राम जी किया जा रहा है। अपोजिशन का ये कहना है कि चूंकि गांधी से नफरत करते हैं ये लोग, इसलिए उनका नाम बदलना चाहते हैं। लेकिन कुछ विद्वान लोग ये तर्क दे रहे हैं कि दरअसल इस पूरे एक्ट को ख़त्म करके अब इसे इस स्कीम के तौर पर, जैसे पेयजल स्कीम, स्वच्छ भारत अभियान स्कीम वगैरह चली थी, उस कैटेगरी में खड़ा कर देना है और लोगों के इससे हक और हुकूक अधिकार जो गाँव के मजदूरों को, अकुशल मजदूरों को मिल रहे थे, वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे। क्या इसमें कोई सच्चाई है और इसको लोगों ने, इस नाम परिवर्तन को, स्कीम परिवर्तन को किस तरह से लिया? ब्रजेश जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे 252 रुपया मनरेगा में एक दिन की मजदूरी है। पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। रुपया तो एक को बढ़ा नहीं है, तो अंतर कहाँ से आएगा? तो कोई ये जो मनरेगा के मजदूर की बात होती है, बाजार में 450 से 500 रुपया में पर डे मजदूर मिलते हैं, तो 252 रुपये में कौन मजदूरी करेगा मनरेगा में? तो गांव में प्रधान जी एक आदमी के नाम पर पैसा निकाल लेते, 5000 निकाले, 500 हो गए दिन, 4500 अपना रखे और जॉब कार्ड बने हैं, 2 घंटा मनरेगा में काम किए, 252 रुपये मजदूरी बन गई, घर भेज दिन। तालाब के झराई होती है, नाली झराई, सड़क के किनारे की सफाई, मनरेगा मजदूर यही सब काम तो करते हैं। एक तालाब बन गया, पानी नहीं आवा 3 साल से, झराई हर साल हो रही, पैसा खर्च हो रहा है, वही काम बार बार हो रहा है मनरेगा में। 250 रुपये मजदूर नहीं मिलते, तो योजना चले चाहे ना चले क्या फर्क पड़ता है? इस योजना में कोई नई चीज तो हो नहीं रही है। पहले आ गया नरेगा नाम रोजगार का दिया, 20 साल से चल रही, फिर मनरेगा, अब भारत जी राम जी। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा तो राम जी, जय राम जी और भारत जी राम जी, ये तो दिन भर यही जपते ही रहते हैं। और गांधी से बड़े तो राम वैसे माने गए भाई जी। तो जब इन्होंने उसे बड़ा पेड़ पकड़ लिया, तो छोटा मोटा आंधी तूफान क्या बिगाड़ पाएगा इनका? महापुरुष तो फिर ये कहीं ले जाके लगा देंगे, उनको खड़ा कर देंगे। देखिए, महापुरुष यदा कदा मदद करते हैं चुनाव के दौरान वोट दिलाने में, भगवान तो हरदम मदद करेंगे। भाजपा को भगवान की ज्यादा जरूरत है। और आप ये भी देख लीजिए कि जो सरकारें आई, उन्होंने कोई अंबेडकर के नाम पे गांव बनाता था, कोई लोहिया के नाम पे गांव बनाता रहा, कोई दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर अंत्योदय योजना चलाता रहा जी। कब किसने नहीं चलाया है? ये तो राजनीतिक हंगामा है कि स्कीम बंद हो गई, वो स्कीम ऐसी हो गई, गांधी का अपमान हो गया। ये सब अपने अपने महापुरुषों के नाम पर करते हैं। और आपको बता दूं कि गांधी से ज्यादा वोट तो अंबेडकर के नाम पर है। उनके नाम पे योजना होती तो बदलने का साहस क्या, ये रात में सपने में भी नहीं सोचते। तो अंबेडकर बड़ी दहशत है, सबसे ज्यादा स्कीमें चलाती है सरकार। गांधी के नाम पे 100 वोट नहीं होगा, गांधी के नाम पे तो इसीलिए गांधी के नाम। अब भाई नोट के अलावा गांधी का कहीं मूल्य ज्यादा थोड़ी बचा है। गांधी एक सेरिमोनियल टाइप का है, मामला है गांधी जी को लेकर कि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, देश को आजाद कराया, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन सरकारें नाम बदल सकती हैं जी। देखिए, पहले 100 दिन रोजगार था, नई स्कीम में 125 दिन दे रहे हैं। ये पहले ये कह रहे थे कि 1 महीना भुगतान होता है, अब हम 1 हफ्ते में भुगतान करा देंगे। लेकिन समस्या इस बात की है कि मनरेगा में जब लेबर नहीं मिल रही है, तो राम जी में लेबर कहां से आएगी? आदमी तो वही है गांव में। मनरेगा में जानते हैं क्या होता है? गांव में जो 50 साल 55 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, 60 साल की, जो ज़्यादा बाहर जाके काम नहीं कर सकते, उनका जॉब कार्ड बना है, तो उनको उनके नाम पर 2 घंटा काम कराए उनसे और उनके नाम पर भुगतान दे देते हैं। और मान लीजिए 2 घंटा काम हुआ, पूरे दिन का दिखा दिया,
तो वो दुगनी मजदूरी बन गई। इस तरह से मनरेगा में काम होता है। मनरेगा में कोई काम वाम करने के लिए मिल नहीं रहा है गांव में। वो दौर चला गया जब लोग मनरेगा काम के लिए बवाल करते थे। तो आपके मुताबिक कोई बहुत खास इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला? कुछ नहीं पड़ने वाला है जी। मनरेगा में तो प्रधान कहता है 3 दिन काम होता है, 10 दिन की मजदूरी निकाल लो। भाई एस्टीमेट यक्के नहर के 15 बार सफाई बना तो क्या फायदा है? उसी में एक बार काम हुआ, 15 बार में उसका बन गया। देखिए मेड़बंदी ज्यादातर गांव में होती है और ड्रेन की सफाई होती है और तालाब के झराई होती है जी। यही मनरेगा में काम रह गया। और कॉलोनी जो गांव में आती है उसमें जिसके पास जॉब कार्ड है उसी को मिलती है। वो अपने घर में लेबर का काम करे और कॉलोनी बनावे, उसके लिए भी है। लेकिन जी वीरेन जी कंक्लूड करें जी। एक गांव में ब्रजेश जी 300, 400, 500 तक जॉब कार्ड हैं। भाजपा हो सकता है कि चुनाव में यह कहा है कि 125 दिन का रोजगार था, हम दे नहीं पाए, चलो चुनाव आया है 252 रुपया के हिसाब से 31,500 रुपया होता है एक साल का, 125 दिन का इकट्ठा ले लियो खाते में और वोट हमें दे देना, जैसे अच्छा, बिहार में कर दिया। ओके। 10 वाह। तो ये हो राकेश सकता है त्रिपाठी कि जल्दी से चुनाव में नोट ये कर लिए बहुत बड़ा इसकी। मास्टर स्ट्रोक बने। तुरंत नोट किया राकेश त्रिपाठी ने इसकी। जी कंक्लूड करें वीरेन जी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं गांधी को लेकर इस देश में। लेकिन गांधी की महत्ता किसी स्कीम के खत्म होने से नहीं खत्म होती। गांधी अजर अमर हैं और इस देश की आत्मा में उनके विचार भरे हुए हैं, उनका चरित्र है, उनका त्याग है, उनके लंगोटी में जो जीवन है वो लोगों को राह दिखाता है। तो मैं इस बात को हमेशा गांधी को एक आदर्श महापुरुष मानता हूं। और वो रघुपति राघव राम गाते थे, वो राम का वो भी सम्मान करते थे और भाजपा तो करती ही है। तो गांधी जी के लिए 4 लाइन सुनिएगा कि रहबर देशभक्ति का वो, साथ था एक लंगोटी का वो, प्यार के वो लुटाता था फूल, अहिंसा था उसका वसूल, और नरमी से जिंदगी तंग की, उसने अंग्रेजों से जंग की, हौसले हो गए जब उनके पस्त, आन पहुंची तारीख 15 अगस्त, और दिल हर एक साध हो ही गया और देश आखिर आजाद हो ही गया। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और आम लोगों के बीच इसको लेकर किस तरह का चर्चा है इसके बारे में हमें जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।